दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत पाप करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य पाप क्यों करता है, किस लिए करता है? क्योंकि जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो वो बहुत ही मासूम और नाजुक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके सिर पर पापों का बोझ चढ़ने लगता है। ऐसा किस कारण होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? क्या मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वो इस चक्कर से बच सके? ये दो सवाल किसी समय गांव के कुछ लोगों और साधु महात्माओं ने बाबा नानक से किए थे। फिर बाबा नानक ने इसके बारे में उनको क्या बताया था, ये हम आज की साखी में श्रवण करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार बाबा नानक और मर्दाना दुनिया का उद्धार करते करते एक नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा नानक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस जगह पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और ठंडी ठंडी मनमोहक हवा चल रही थी। बाबा नानक और भाई मर्दाना ने थोड़ी देर तक वहाँ पर आराम किया। फिर उसके बाद बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, मर्दान्या रबाब बजाओ, बानी आई है। मर्दाना ने बाबा नानक के हुक्म पर रबाब बजाना शुरू कर दिया और खुद बाबा नानक नाम का कीर्तन करने लगे। दोस्तों, बाबा नानक जी जगह भी जाते थे, वो कीर्तन जरूर करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मुक्ति के लिए कीर्तन ही एक रास्ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाहर बैठकर ढोल मंजीरा बजाने लगे। कीर्तन का मतलब है अंदर का कीर्तन, यानी नाम का कीर्तन। दोस्तों, बाबा नानक के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। बाबा नानक के चेहरे पर अद्भुत तेज था, जो भी उनको देखता उनका ही हो जाता था। जब नगर के लोगों की नजर गुरुजी के चेहरे पर पड़ी तो वो बाबा नानक से बहुत प्रभावित हुए और उनके चरणों को हाथ लगाकर उनके सामने बैठ गए। बाबा नानक का शब्द सुनकर लोगों को असीम शांति प्राप्त हुई। जब बाबा नानक ने शब्द खत्म किया तो सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया और वापस अपने घर वापस चले गए। उसके बाद रोज सुबह सुबह लोग बाबा नानक का शब्द सुनने के लिए आने लगे। इस तरह धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। बाबा नानक की ख्याति आसपास के गांव में भी फैलने लगी। उस गांव में कुछ साधु संत महात्मा रहते थे जो भगवान की भजन बंदगी में विश्वास रखते थे और रोज सुबह उठकर नाम की भक्ति भी करते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भजन बंदगी में खास तरक्की नहीं कर पाए थे। साधु संतों के अंदर कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर उन्हें कहीं से नहीं मिला था। अपनी इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वो किसी पूर्ण साधु संत को ढूंढ रहे थे जो उनके सवालों का सही सही जवाब दे सके। जब साधु संतों ने गांव वालों से बाबा नानक के बारे में सुना कि नगर के बाहर एक फकीर आए हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो सभी मिलकर उस फकीर के पास जाएंगे और जाकर अपने इन प्रश्नों का जवाब पूछेंगे। ये सोचकर साधु संत सुबह सुबह बाबा नानक के पास पहुँचे। उस समय बाबा नानक ईश्वर को याद कर रहे थे। बाबा नानक को ध्यान मग्न देखकर साधु संतों ने उनको माथा टेका और उनके सामने चुपचाप बैठ गए।
कुछ समय के बाद जब बाबा नानक ध्यान से उठे तो उन्होंने अपने सामने साधु संतों को बैठे देखा। बाबा नानक सभी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने साधु संतों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब साधु संतों ने बाबा नानक को हाथ जोड़ते हुए देखा तो उन लोगों ने भी श्रद्धा से बाबा नानक के आगे हाथ जोड़ दिए। साधु संत बाबा नानक को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो बिना कुछ कहे बाबा नानक के नूरानी चेहरे को निहार रहे थे। साधु संतों को ऐसा लग रहा था कि जैसे ईश्वर खुद उनके सामने बैठा हुआ है। दोस्तों, पूर्ण गुरु का उनके चेहरे से ही पता चल जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक होती है जो सृष्टि के किसी भी प्राणी में नजर नहीं आती। तभी साधु संतों में से एक संत उठा और उसने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, हम सभी लोगों के अंदर कुछ ऐसे सवाल है जिसका उत्तर हमें कहीं से नहीं मिला, इसलिए आपसे विनती है कि आप उन सवालों का जवाब देकर हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि ये सवाल हमारे भजन बंदगी में रुकावट बन रहे हैं। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर बड़ी संजीदगी से कहा, पूछो संतो, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो। संतों में से एक संत उठा और बाबा नानक से बोला, गुरुजी, हम सभी के अंदर कुछ सवाल है, इसका उत्तर हमें कहीं से नहीं मिला। फिर संत ने कहा, गुरुजी, हमारा पहला सवाल ये है कि मनुष्य पाप क्यों करता है? क्या मनुष्य वो पाप खुद करता है या उससे पाप करवाया जाता है? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, संतो, कोई भी इंसान खुद पाप नहीं करता, बल्कि ये पाप उससे करवाया जाता है, और ये पाप उससे करवाता है उसका अपना मन। फिर बाबा नानक बोले, मन ये कहता है कि धन दौलत इकट्ठा करो, दुनिया भर की सुख सुविधाएं इकट्ठी करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां और आलीशान बंगले बनाओ, विलासता भरी जिंदगी जियो। मन के कहने में आकर मनुष्य दुनिया भर के बुरे कर्म करता है। मन इंसान को बुरे रास्ते पर लेकर जाता है। मन कभी भी मनुष्य को सही रास्ते पर चलने नहीं देता। मन हमेशा मोह माया में फंसा कर रखता है, कभी परिवार के मोह में तो कभी धन दौलत के मोह में। मनुष्य पूरा जीवन बुरे कर्म करके धन दौलत इकट्ठी करता है। मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध धन के पीछे भागता फिरता है, आलीशान बंगले जमीन जायदाद बनाता है, बुरे कर्म करके इतना ज्यादा धन इकट्ठा कर लेता है कि वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, और यमदूत आकर उसके सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं और वो ये दुनिया छोड़ जाता है। जब मनुष्य का शरीर खत्म हो जाता है और जब उसकी आत्मा धर्मराज की अदालत में पहुंचती है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य, माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, पति पत्नी, जिनके लिए उसने बुरे कर्म करके बेशुमार धन इकट्ठा किया था, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता, और जो उसने पाप कर्म करके बेशुमार धन दौलत इकट्ठी की थी वो भी उसके मरने के बाद दूसरों के काम आती है। फिर धर्मराज की अदालत में उससे पूछा जाता है कि तुमने सारी उम्र बुरे कर्म करके जो धन इकट्ठा किया है वो तेरे काम तो आया नहीं, अब उस पाप कर्म का सारा बोझ तुम्हें अकेले ही उठाना पड़ेगा। फिर धर्मराज उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा देता है और फिर उस सजा के अनुसार उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। संतों ने जब बाबा नानक के मुख से ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके पहले सवाल का जवाब उन्हें मिल चुका था। फिर संतों ने बाबा नानक से कहा कि गुरुजी, अब आप हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दो। बाबा नानक ने संतों की बात सुनकर कहा, संतों, आपका दूसरा सवाल क्या है, आप वो भी पूछ लो। एक संत ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, जब मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है तो
उसकी मुक्ति कब और कैसे होती है? बाबा नानक ने कहा, 84 लाख योनियों में कई तरह की योनियों होती है। उनमें से किसी योनि का जीवन तो मात्र कुछ सैकड़ों का होता है और उनमें से कुछ योनियां तो ऐसी हैं जिनकी उम्र हजारों साल होती है। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर भी है जिनकी उम्र 500 साल तक है। बाबा नानक ने कहा, आप इस बारे में सोच विचार करके देखो, अगर सभी योनियों में मनुष्य एक साल भी गुजारे तो उसे कितने युगों तक मृत्यु लोक में भटकना पड़ेगा। और उसके बाद जब ईश्वर की दया होती है तो ये अनमोल मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन तो ऐसा है कि जिसके लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए मनुष्य की मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, वो है ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के नाम जपने का, ईश्वर को बिना नागा याद करने का, और वो नाम जपने का जिसकी युक्ति हमें केवल पूर्ण गुरु ही दे सकता है। लेकिन अगर मनुष्य इसके बाद भी इसकी कदर नहीं करता तो ईश्वर उसे फिर से 84 में दोबारा भटकने के लिए छोड़ देता है। अपनी बात पूरी करने के बाद बाबा नानक ने संतों की तरफ देखा और पूछा, संतों, अगर आपके अंदर कोई और जिज्ञासा हो तो बताओ। संतों ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, आपकी बात सुनकर हमारे अंदर की सभी शंकाएं और सवाल खत्म हो गए हैं। हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। हम लोग तो केवल बाहर की भक्ति पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन आपकी बात सुनकर हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद संतों ने बाबा नानक से विनती की कि गुरुजी, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। आपसे बड़ा पूर्ण गुरु हमें कहीं नहीं मिल सकता। ये कहकर संतों ने बाबा नानक के आगे अपना शीश झुकाया। बाबा नानक ने उनके सर पर हाथ रख दिया और अपना सिख बना लिया। फिर सभी संत बाबा नानक का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये अमोलक मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें परमात्मा की इस असीम दया को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और इस मनुष्य जीवन का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए और समय रहते ईश्वर की भक्ति करके वापस अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं ये जन्म मिले ना मिले, और मिले तो किसी योनि में, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर अभी ईश्वर ने हमारे ऊपर दया की है तो हमें उसकी दया का फायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों, इस अनमोल जीवन को बुरे कर्मों में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि जितना जीवन मिला है उसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए और साध की संगत करनी चाहिए, क्योंकि साध की संगत में जाने से हमें बहुत फायदा होता है। साधु संत हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए, कैसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा हम इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अंतिम समय ईश्वर हमें लेने खुद आए, तो गुरु के कहे अनुसार हमें ईश्वर को याद करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है उससे ईश्वर बहुत खुश होता है और हमारे कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए है कि हम उसकी भक्ति करें और अच्छे कर्म करें, तो हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए। लोग ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तक जाते हैं, दिन रात माथा भी टेकते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण साधु संत इतना आसान रास्ता बताते हैं कि हमें कहीं जाना भी ना पड़े। सिर्फ आंखें बंद करके दिन का 10वां हिस्सा इसकी भक्ति में लगाएं और बुरे कर्मों से बचकर रहे। इससे आसान रास्ता कोई और नहीं हो सकता। इसलिए हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से
ये काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि समय रहते हम अपने असल घर वापस पहुंच सके। दोस्तों, बाबा नानक की ये सुंदर साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इतने कम समय में आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।